आलोचना के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपने कल के बयान को लेकर माफी मांग ली है। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने माफी मांगी। नीतीश कुमार ने कहा कि अगर मेरे बयान से किसी को दुख पहुंचा है तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। किसी को ठेस पहुंचाने के लिए यह बयान नहीं दिया। मेरी बात से किसी को भी अगर दुख हुआ उसके लिए मैं माफी मांग रहा हूं। नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा कि मैं अपने बयान की खुद निंदा कर रहा हूं, मुझे खुद शर्म आ रही है अपने बयान पर। और देखिए, हमने महिलाओं पर जोर दिया और इतना ज्यादा लड़कियां पढ़ रही हैं। आप क्या महिलाएं पढ़ रही हैं? इतना ज्यादा महिलाओं के हित में काम किया गया और हमने कोई बात कहा है। अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी सारी चीजों को वापस लेता हूं और मैं महिलाओं के पक्ष में है। तो अब जरा आपको ये तो सफाई वाला बयान हमने सुनवा दिया, लेकिन वो बयान भी सुनवाते हैं जिस बयान के बाद नीतीश कुमार को सफाई देनी पड़ी है। वो बयान सुनिए। इसलिए अब सबको अगर पढ़वाएंगे तभी ना इसका होगा। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ तो रतवा में सुतता है। अब उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुम अरे सुनिए, तो यही करके सुना लड़की सब अब सबको समझा रही है। जरा जान लीजिए, लड़की सबको समझाती है कि अपने पति को चलिए ठीक है बैठिए ना फिर। अरे हम सबको याद के लिए करा रहे हैं कि इसी का देखिए ना अब कितना बढ़िया हो गया। अब जानते हैं लास्ट ईयर ही हो गया था, अब 4.3 से घटते घटते 2.9। हम लोग तो इसी चक्कर में है कि 2 पर आ जाएगा तो सीधे सीधी और न नीचे जाएगा। रोहित हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रोहित, 24 घंटे के अंदर नीतीश कुमार को माफी मांगना पड़ा जिस तरह उन्होंने बयान दिया और बवाल मचा। अब आगे क्या सदन के पटल से भी ये बयान हटाया जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि बयान को हटाया जाएगा क्योंकि नीतीश कुमार के तरफ से उनके करीबी मंत्री विजय चौधरी ने स्पीकर से दरख्वास्त की है कि नीतीश कुमार के इस बयान को जो प्रोसीडिंग्स है उसमें से हटाया जाए। तो मुझे लगता है इसके बाद जो है उस जो पोर्शन है जहां पर उन्होंने पूरे विवादित बयान और अमर्यादित तरीके से बातें रखी अपनी, उसको हटाया जाएगा और नीतीश कुमार की जो माफी है सदन के बाहर हो या फिर सदन के अंदर, वो ऐसा लगता है कि ना काफी साबित हो रही है क्योंकि बीजेपी इस पूरे मुद्दे को ऐसे ही जाने के मूड में नहीं है। माफी मांगने के बाद भी कई सारी महिला विधायकों से हमारी बात हुई, वो कह रहे हैं कि जो तीर था वो निकल चुका है कमान से और माफी और डैमेज कंट्रोल से कुछ नहीं होने वाला है और बीजेपी इस मुद्दे को जो है आगे भी 2 बजे के बाद जब हाउस फिर से बैठेगा उसके बाद भी उठाएगी। तो मुझे लगता है कि बीजेपी इस मुद्दे को पूरे तरीके से भुनाने की कोशिश कर रही है और नीतीश कुमार के इस्तीफे से कम पर मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है कि नीतीश कुमार ने इस तरीके का बयान दिया है। और कुछ महागठबंधन की महिला विधायकें, कांग्रेस की महिला विधायक इसे स्लिप ऑफ द टंग कह रही हैं। तो स्लिप ऑफ द टंग एक बार हो सकता है, लेकिन दूसरे 1 घंटे के बाद फिर से उसको रिपीट करना, तो ये कहाँ का स्लिप ऑफ द टंग है, इस पर सवाल खड़ा हो रहा है। और इसीलिए नीतीश कुमार भी भाप गए कि पिछले 24 घंटे में देश भर में उनकी जो है कह सकते हैं निंदा हो रही है। इसीलिए आज उन्होंने ठीक है रोहित, मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि ये बवाल जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जरा ये तस्वीर देखिए, नीतीश कुमार जब माफी मांगकर वहां बाहर निकले हैं तो जो महिलाएं हैं वो अपनी नाराजगी दिखा रही, उनके कार को घेरती हुई नजर आ रही हैं। महिला विधायक लगातार इसको लेकर आलोचना कर रही है नीतीश कुमार की कि ये अशोभनीय, असंसदीय बात सदन के पटल पर नीतीश कुमार
जो कि मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने दिया। उसके बाद हाथों में देखिए तख्तियां लेकर ये महिलाएं पहुंची हैं। महिला विधायकों ने घेर लिया नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार हालांकि इससे पहले ही सदन में जाने से पहले भी उन्होंने कहा कि अगर मेरी बात से किसी को बुरा लगा है तो मैं माफी मांगता हूं। सदन के पटल पर जाके भी उन्होंने कहा कि मुझे अपने बात से शर्म आ रही है, मैं अपने शब्दों को वापस लेना चाहता हूं। लेकिन फिलहाल ये ऐसा मुद्दा हो गया है जिस पर महिलाएं नीतीश कुमार को घेर रही हैं, जिस पर बीजेपी नीतीश कुमार को घेर रही है, और वो आरजेडी जो कल तक सपोर्ट कर रही है उसका रुख भी बदलता दिख रहा है। तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए। और देखिए हमने महिलाओं पर जोर दिया और इतना ज्यादा लड़कियां पढ़ रही हैं। आप क्या महिलाएं पढ़ रही हैं? इतना ज्यादा महिलाओं के हित में काम किया गया और हमने कोई बात कहा है, अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी सारी चीजों को वापस लेता हूं और मैं महिलाओं के पक्ष में है।